अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप पर आते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल होगा मौजूद। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। सही, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है एक मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो ये रिएक्शन दो स्टेप में हम करते हैं और एक मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट करते हैं या सिंगल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। तो इसको इस रिएक्शन को हम स्टार्ट करेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को लेकर। ठीक है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या है? हैलोजन क्लोरीन ले लिया, उसके साथ जो कार्बन है। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ 3 आर ग्रुप में लगा दूं। अब मैं आर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ, रिएक्शन करवा रही हूँ, तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल लूंगी। आर के जगह पे मैं यहाँ पर CH3 लिख देती हूँ। अल्काइल में CH3 तीनों जगह पर ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो अल्काइल हैलाइड है ये इसके चारों तरफ आर यानी कि आर ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन जो है वो मतलब मुश्किल है, कोई भी चीज जो है डायरेक्ट इसमें अटैक हो जाए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें रिएक्शन करवाने से पहले, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाने से पहले हमें इसको चेंज करना होता है कार्बोकैटाइन में। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले मीडियम में इथेनॉल लेते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, जब हम इथेनॉल की लेते हैं मीडियम में और अल्काइल हैलाइड मौजूद होता है तो क्या होता है कि स्लोली 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 इसका जो क्लोरीन है ये इससे अलग हो जाता है। ठीक है, आपको पता है ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव होता है। अब इथेनॉल की मौजूदगी में क्या होता है, स्लोली स्लोली इस स्टेप में क्या होगा कि इसमें से क्लोरीन अलग हो जाएगा। जब क्लोरीन इसमें से अलग होगा तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बोनियम। और इस कार्बन के अराउंड यानी इर्द गिर्द में 3 अल्काइल ग्रुप लगा है, तो हम इसको टर्शियरी कार्बोनियम भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्लोरीन सेपरेट हो गया। एक स्टेप ये है। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब क्या होगा, अब जबकि कार्बोनियम आयन बन चुका है, सही है, टर्शियरी कार्बोनियम। अब ये जो चीज है ना, ये जो चीज बनी है ये इंतहाई अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब ये कि ये बहुत जल्दी किसी से रिएक्ट हो सकता है। अब इसके अंदर ये एबिलिटी है कि बहुत जल्दी रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, अब इसके अराउंड, इसके इर्द गिर्द में अगर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो वो फौरन इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये मॉलिक्यूल लेते हैं, अगेन इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और इसमें अब अटैक कौन कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसके पास पॉजिटिव है। इसको कौन लव करेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा इस पे, वही करेगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास होता है। ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी थी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हमने ये ले लिया है। ठीक है, ये क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा।
और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, ठीक है, फास्ट रिएक्शन होगा और ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या बन गया है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो हम क्या कहेंगे, एक कार्बन को मीथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट। तो ये ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे OH है, OH मतलब अल्कोहल है, और अल्कोहल जहां पे भी होता है उसके नाम के आखिर में Al लगता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ब्यूटनॉल, ये क्या बन गया, सॉरी Al नहीं, OL लगेगा क्योंकि ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड में Al लगता है, ब्यूटानॉल, ठीक है, तो ये ब्यूटानॉल बन गया। सही है। अब देखो, अगर मैं लॉन्ग चेन बनाती हूं इस तरह से, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन की एक चेन बन गई है ये, ठीक है। मैं यहाँ से भी ये कार्बन ले सकती थी, लेकिन यहाँ पे 1 या 2, सिर्फ 2 ही चेन में सिर्फ 2 ही कार्बन आते हैं, ठीक है। नेमिंग के लिए लॉन्ग चेन चाहिए होती है, ठीक है। अगर मैं इसको लेती तो ये सिर्फ 2 कार्बन चेन में आता, ठीक है। 3 कार्बन इस तरह से आ जा रहे हैं, स्ट्रेट लॉन्ग चेन बन रही है। तो OH जो है वो 1 2 3, OH जो है वो सेकेंड कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से नाम ब्यूटानॉल तो बिल्कुल सही है। अब मैं IUPAC नेमिंग, वैसे मुझे आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाना भी है ये, लेकिन उसके बावजूद आप ये समझ सकते हैं क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि IUPAC नेमिंग हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग चेन लेते हैं, उसके बाद उसको नंबर देते हैं और उसके बाद जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, उस नंबर को हम पहले लिखेंगे, जैसे ये 2 ब्यूटानॉल,